हम उसी साइको नर्स क्वीन को देखते हैं जिसे यहाँ मैक्स की देखभाल के लिए रखा हुआ था। यहाँ क्वीन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखा करती थी। इसके बाद वो चारों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जिस दौरान मैक्स गलती से अपनी क्रचेस को गिरा देता है, जिस पर क्वीन क्रचेस उठाने में मैक्स की मदद करती है, पर जानबूझकर उसकी क्रचेस के निचली साइड को ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में इस क्रचेस की वजह से गिर जाए। कुछ ही देर बाद टॉड काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, जिस दौरान मीरा टॉड के सूट को साफ करने लगती है। तब टॉड और मीरा को एक दूसरे के करीब देखकर क्वीन जेलस होने लगती है, क्योंकि क्वीन टॉड को लाइक करने लगी थी, जिस वजह से वो मीरा से जेलस होती थी। खैर, टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड वहाँ आती है। मीरा जब अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, तब क्वीन मैक्स के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुनने लगती है। यहाँ मीरा की फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैक्स और टॉड क्वीन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें क्वीन की जगह किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए। जिस पर मीरा मना कर देती है और बताती है कि मुझे लगता है कि क्वीन ने मैक्स का अभी तक अच्छा ख्याल रखा है, इसलिए वो मैक्स के लिए परफेक्ट है। तभी अचानक से उन्हें मैक्स की चीख सुनाई देती है, जो कि क्रचेस टूटने की वजह से गिर गया था। यहाँ मीरा मैक्स के गिरने पर क्वीन को इल्जाम देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स क्वीन की लापरवाही की वजह से गिरा है। जिस पर मैक्स अपनी मॉम से कहता है कि इसमें क्वीन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा पांव क्रचेस के फिसलने से मुड़ा था। इसके बाद मीरा डॉक्टर को कॉल करके मैक्स के लिए नए क्रचेस मंगा लेती है। उसी रात मीरा क्वीन से माफी मांगती है, क्योंकि उसने क्वीन पर गुस्सा किया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मीरा की माफी मांगने पर क्वीन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक माँ अपने बेटे के लिए बहुत टेंशन में होती है। हालांकि हम जानते हैं कि क्वीन ने ही मैक्स की क्रचेस को ढीला किया था, जिस वजह से मैक्स गिर गया था। खैर, इसके बाद क्वीन मीरा के लिए चाय बनाती है ताकि वो आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करती है, जिसमें मौजूद लोगों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मैक्स की तरह ही इस बीमारी से गुजर रहे थे। यहाँ मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है। साथ ही उसे बुरा लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से खेल नहीं सकता। इसके बाद जब मीरा घर लौटती है तो अचानक क्वीन उसके पास आ जाती है और उसे वही चाय पीने के लिए देती है। उसी दिन मीरा जब सोफे पर सो रही थी, तब डॉक्टर मैक्स के लिए क्रचेस देने के लिए घर पर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है, लेकिन क्वीन डॉक्टर को रोक लेती है और बताती है कि मैक्स सो रहा है, इसलिए आप अभी उससे नहीं मिल सकती। इसलिए डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए वो क्वीन को ध्यान से देखती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। साथ ही डॉक्टर क्वीन से कहती है कि मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी शाम क्वीन डॉक्टर के घर जाती है और उसे बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहने के बाद क्वीन घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर पर कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो बताती है कि हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस पेशेंट को क्वीन ने मारने की कोशिश की थी, उसे इसी डॉक्टर ने ही बचाया था। खैर, यहाँ क्वीन डॉक्टर को बता देती है कि मैंने ही उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। क्वीन की बातों से पता चलता है कि उसे फैमिली से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो फैमिली को टारगेट करके उन्हें मार देती है। इस बार वो टोडी की फैमिली को मारने वाली थी, लेकिन उसे डॉक्टर पर शक था कि कहीं वो उसकी सच्चाई सबको बता ना दे, इसलिए वो डॉक्टर को ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर मार देती है। उसी रात मीरा के पास डेव